हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। क्लियर है। कोई भी दो संख्या है सेपरेटली उसको अलग अलग 33 से 33 से डिवाइड किया जाता है। तो आपसे पूछ रहा है डिवाइड किया जाता है तो 21 और 28 रिमाइंडर प्राप्त होता है। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को, ठीक है, उस जो दोनों संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनके सम को अगर हम 33 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। आइए, सबके लिए बेसिक मेथड मैंने बताया है। क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे, चाहे बड़ा पूछे चाहे छोटा पूछे, कितनी भी संख्याएं दे ले, आप लोग आराम से निकाल लेंगे क्योंकि मैंने बताया है बेसिक क्लास में। फिर भी आइए सॉल्यूशन लेते हैं इसका। पहली बार हम 33 से पहली संख्या को भाग देते हैं। n1 है मान लीजिए पहली संख्या, तो रिमाइंडर कितना आता है 21। रिमाइंडर आता है 21। मैंने बताया था कि ऐसी संख्याओं में हम क्वोशेंट को एक बार ले जाते हैं, भागफल को एक ले जाते हैं और छोटी छोटी संख्या निकाल लेते हैं। तो एक बार क्वोशेंट ले जाएंगे तो 33 सेकंड में 33 और प्लस 21। इसका मतलब संख्या n1 क्या रही होगी 33 गुणे 1 प्लस 21, यही तो रही होगी। यहाँ 21 अधिक रहा होगा तभी 21 रिमाइंडर आ रहा है। जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 54। 3 1 4 और 3 2 5, n1 का मान आ गया। आइए दूसरी संख्या हम n2 उठाते हैं। 33 से ही भाग लगाना है। n2 मान लीजिए दूसरी संख्या है और इसमें भी एक बार ले जाइए। रिमाइंडर कितना आ रहा 28। क्वेश्चन में आपके दिया है रिमाइंडर 21 28। क्लियर है। सक्सेसिव रिमाइंडर आ रहा है 21 और 28। तो इसका मतलब n2 क्या रहा होगा 33 इंटू क्वोशेंट 1 प्लस रिमाइंडर 28। क्लियर है। कितना आ गया 8 3 11 और 3 2 5 1 6, 61 आ गया। क्लियर है। कितना आ गया 61। अब पूछ रहा है यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेष प्राप्त होगा। तो संख्याओं का योगफल कर दीजिए n1 प्लस n2। कितना हो जाएगा, n1 का मान है 54, n1 का मान है 54 और n2 है 61। क्लियर है। n2 है 61। माइक ऑन, हाँ 61। कितना आ गया 4 + 1 5, 6 + 5 कितना 11, तो 115 आ गया। आपसे प्रश्न में कहा है कि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। आइए भाग कर दीजिए। 33 से योगफल कितना आया 115। भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। कितना आएगा 99। रिमाइंडर कितना आ गया 16। यही आपके प्रश्न का आंसर है। 16 आपके प्रश्न का आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन भी खूब आते हैं। ये क्वेश्चन छूट गया था, मैंने आज कराया। तो प्रश्न है आपका, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर शेषफल क्रमशः 21 तथा 28 प्राप्त होते हैं। वेन कोई नंबर है, कोई दो संख्या है, ठीक है, 2 नंबर्स सेपरेटली डिवाइडेड बाय 33 गिव्स रिमाइंडर 21 एंड 28। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सम ऑफ नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 33। क्लियर है। आपसे यही पूछ रहा है तो आप डिवाइड कर देंगे। मैंने अलग अलग कर लिया। मैंने बताया था आपको कि छोटी छोटी संख्या हम लोग निकाल सकते हैं एक बार क्वेश्चन ले जाके। बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते, लेकिन हमारा काम छोटी संख्या से हो जाएगा। क्लियर है। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, अलग अलग नंबर निकाला, ऐड कर दिया और 33 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 16। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका मेथड 2 बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, हर चीज़ का मैं 2 मेथड बता रहा हूँ। ये तो आपका बेसिक है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बेसिक लगा लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको ये सब करना नहीं है। आप जैसे ही देखेंगे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 33 को 21 में जोड़ देंगे, क्योंकि हमें एक बार ही ले जाना है तो एक बार ले जाएंगे। तो 33 में 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा 21 जोड़ेंगे, संख्या आ जाएगी 54। दोबारा करेंगे 33 में 28 जोड़ देंगे, सीधा संख्या आ जाएगी कितना 61 और 115 जोड़ के 33 से भाग कर देंगे। 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ये है बेसिक। आइए शॉर्टकट की बात करते हैं। शॉर्टकट की बात करते हैं। आपका शॉर्टकट ये है, जब भी मैंने बताया था, एक क्वेश्चन कराया था, किसी संख्या को 58 से भाग देने पर शेष इतना आ रहा है तो उसी संख्या को 29 से भाग देने पर क्या आएगा। तो हम लोग जो भी
शेष पहला आ रहा था उसी वाले में भाग कर दे रहे थे। तो यहाँ भी जो शेष बच रहा है आपका ये 21 और 28, इसका सम कर लेंगे 21 और 28 और 33 से इसी में भाग लगा देंगे। इसका सम करेंगे कितना आएगा 8 1 9 और 2 2 4। भाग लगा दीजिए 33 से 49 में, कितनी बार जाएगा एक बार, रिमाइंडर कितना बचा 16। यही आपका आंसर है। ठीक है, जो भी दोनों शेषफल बच रहे हैं, जो दोनों शेष आ रहे हैं उसमें उसका सम करके 33 से भाग लगा दीजिए, जिससे पूछा उसी से भाग लगा दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। देखिए बात है संख्याओं की, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो संख्याएं बनती कैसी हैं आप लोग पढ़े होंगे 3rd 4th स्टैंडर्ड में, 4th 5वीं में पढ़े होंगे संख्याएं बनती कैसी हैं। तो मान लीजिए ये कोई संख्या है 53 लिखा है, 2 अंकों की संख्या है 53। ये इसका क्या है यूनिट, ये यूनिट डिजिट है, इसका इकाई अंक है। ठीक है, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक है। ठीक है, ये आपका दहाई है, क्लियर है, ये दहाई अंक है। तो संख्या कैसे बनती है, संख्या अगर हमें बनाना है तो 10 का गुणा करते हैं दहाई में, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, क्लियर है। तो कितना आ गया 10 25 50 और 3 53 संख्या बन गई। अगर यही 3 डिजिट का होता, जैसे 153 लिख दीजिए, तो आप क्या करते, ये सैकड़ा है, ये दहाई, ये इकाई, क्लियर है। तो आप क्या करते, संख्या बनाना होता 100 गुणे 1 प्लस 10 गुणे 5 प्लस 3, क्लियर है, इकाई अंक, क्लियर है। तो इस तरह से संख्याएं बनती हैं। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके पूछा जाता है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा है। मैं चाहता हूँ इसके पहले एक आपको एग्जांपल दे दूँ, एक और क्वेश्चन आपको करा दूँ। कभी कभी आपके एग्जाम में कभी कभी क्या पूछता ही है और जानना जरूरी है कि देता है 2 संख्याएं हैं, यदि उनके अंकों को आपस में अदला बदली कर दें, परस्पर बदल दें तो संख्याएं, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछा है, कोई भी 2 संख्या देगा, 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या मान लेंगे अपने से। माना संख्या क्या है 10x प्लस वाई, x क्या है दहाई अंक है, y इकाई अंक, और कहेगा अगर अंकों को अदला बदली कर दे। अदला बदली का मतलब है 10y प्लस x हो जाएगा, और कहेगा इन दोनों को अगर अंतर कर दें तो संख्या किससे विभाजित होगी। तो करेंगे 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x, और यहाँ पे y माइनस 10y अंदर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना आएगा माइनस 9y, माइनस कामन ले लेंगे, सॉरी 9 कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा x माइनस वाई। तो संख्या किससे विभाजित होगी 9 से हमेशा, क्लियर है। और फिर यही कभी कभी पूछता है आपसे कि कोई 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को अगर अदला बदली कर दिया जाए, अंकों को परस्पर बदल दिया जाए और बदलने के बाद उनका सम कर दिया जाए। यहाँ पे सम कर देंगे तो संख्या किससे विभाजित होगी, तो हमेशा याद रखेंगे 11 से। कैसे 10x प्लस x कितना आ जाएगा 11x, y प्लस 10y कितना 11y, 11 आप कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा x प्लस वाई। फिर ये संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाज्यता के रूप में मैंने पढ़ाया है, किसी भी संख्या का गुणांक अगर विभाजित है 11 से तो संख्या भी 11 से विभाजित होगी, ऐसा मैंने बताया था, क्लियर है। तो छोटी सी बात थी, पूछ लेता है, इसको बताने से पहले ये बताना ज़रूरी था। अब इसको आप समझेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, क्लियर है। जो आपका डेसिमल वाला डिजिट है वो यूनिट डिजिट से 5 अधिक है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, क्लियर है। उलट जाते हैं मतलब बदल जाते हैं, परस्पर अदला बदली हो जाती है। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्लियर है। संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है तो आपको समझ में आएगा, क्लियर है। आप क्वेश्चन 2 से 3 बार पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेके तो आपको समझ में आएगा। आइए, और क्वेश्चन एक बार में पढ़ के पूरा समझने की हैबिट डालिए, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। चलिए, एक 2 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो अगर हम इकाई का अंक यूनिट डिजिट इकाई का अंक मान लें, क्या मान लें x मान लें,
तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा आपका x प्लस 5, क्योंकि क्वेश्चन में आपके बोला है दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है। अगर इकाई x हो गया तो दहाई x प्लस 5। क्लियर है। यदि उन दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना उस संख्या से घटा दिया जाए, तो पहले संख्या बना लीजिए। संख्या क्या बनेगी, संख्या आपका बनेगा 10, मैंने पहले ही बताया, इंटू दहाई का अंक। दहाई का अंक कितना है, x प्लस 5 प्लस इकाई का अंक, यही संख्या बनता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, दो अंकों की संख्या ऐसे ही बनती है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में आपके ये वाली दूसरी लाइन पढ़ेंगे, यदि दोनों अंकों के योगफल का 5 गुना, तो दोनों अंकों के योगफल, दो अंक है, ये एक संख्या नहीं अंक है, ये भी अंक है, इसका योगफल कर लीजिए तो कितना आएगा योगफल, x प्लस 5 प्लस x का 5 गुना, 5 गुना माने मल्टीप्लाई बाई 5, उस संख्या से घटा दिया जाए। किससे, इस संख्या से, जो संख्या बनी इससे घटा देंगे तो कितना आएगा भैया, ये 5 अंदर 2x प्लस 5 घटा दिया जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं। अगर इसमें से घटाएंगे तो इस जो संख्या है इसका अंक उलट जाएगा। उलट जाने का मतलब है कि इकाई की जगह पर दहाई का अंक आ जाएगा और दहाई की जगह पर इकाई का अंक आ जाएगा। तो संख्या बनेगी 10 इंटू x, दहाई की जगह पर इकाई का अंक आ जाएगा, प्लस x प्लस 5 और इकाई की जगह पे दहाई का अंक आ जाएगा। उलटने का मतलब है यही, परस्पर अदला बदली हो जाती है। आइए अब देखिए 10x प्लस 50 सॉल्व कर लीजिए इसको। 10x प्लस 50 प्लस x माइनस 5 दूना 10x प्लस 5 पचम 25, क्लियर है, इक्वल टू 10x प्लस x प्लस 5। ये आपका प्लस का 10x माइनस का 10x कट गया। देखिए ये x उधर जाके घट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना बचा, सॉरी यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो 50 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 25, 50 माइनस 25, और ये 5 भी इधर आके घट जाएगा तो आ जाएगा 20 इक्वल टू 10x। अब कैलकुलेशन आप लोग छोटी छोटी चीज़ें ये सब आना चाहिए, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, कौन सा उधर जाके प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, अलग से बताएंगे। तो x की वैल्यू कितना आ गई, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2, 10 दूना 20, x की वैल्यू आ गई 2। आपसे क्या पूछा है, संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अंकों का योगफल, अंक क्या है x प्लस 5, तो अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का योगफल सम ऑफ डिजिट्स आपसे पूछ रहा है, संख्यों का योगफल, तो x प्लस 5, तो x का मान कितना है 2, रख देंगे 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 9। संख्या के अंकों का योगफल कितना आ जाएगा 9, क्योंकि x का मान 2 हमने निकाला है। क्लियर है, समझ में आया होगा। देखिए 2 अंकों वाली संख्या में दिया था दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 अधिक है, तो अगर इकाई का अंक x मान लिया तो दहाई का अंक x प्लस 5 हो गया। अब मैंने संख्या बना लिया, संख्या बनता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई अंक से। उसके बाद कह रहा है कि अंकों के योगफल का 5 गुना, अंकों के योगफल का 5 गुना इसमें से घटा दिया मैंने, तो इसके जो डिजिट हैं इस संख्या के वो आपस में बदल जाते हैं, अदला बदली हो जाती है। अदला बदली का मतलब है कि दहाई की जगह पर इकाई और इकाई की जगह पर दहाई आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, x का मान आ गया 2। आपसे पूछा है संख्याओं के अंकों का योगफल, ठीक है, डिजिट्स का सम पूछा है, फाइंड सम ऑफ डिजिट्स, तो निकाल लीजिए कितना आ जाएगा x प्लस 5, x का वैल्यू दिया है 2 और कितना आ गया 9। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। एक नेक्स्ट टाइप, आप जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया उस पर ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उस पर। सारा क्वेश्चन यहाँ हम नहीं करा सकते, आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर से पूछिएगा, बहुत कॉमन सी बात है। चलिए एक अगला क्वेश्चन लिखा है, नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि मुर्गियों और गायों के सिरों की कुल संख्या 50 है और पैरों की कुल संख्या 142 है तो गायों की संख्या ज्ञात करें। क्लियर है। वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोग चल रहे हैं, तो इस पे मिसलेनियस टाइप क्वेश्चन बनता है, कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
तो मैं सारे क्वेश्चन को आपको करा दूंगा यहाँ पे एक एक दो दो एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, अ मैन हैज सम मुर्गियाँ, सम हेन्स एंड सम काउस। इफ टोटल नंबर ऑफ हेड्स दिया है, टोटल नंबर ऑफ हेड्स इक्वल टू 50 एंड पैरों की संख्या टोटल नंबर ऑफ लेग्स 142, फाइंड नंबर ऑफ काउज। आपसे गायों की संख्या पूछ रहा है, क्लियर है, आपसे गायों की संख्या पूछ रहा है। टोटल जो नंबर ऑफ हेड्स हैं गायों और मुर्गियों की 50 है, और पैरों की कुल संख्या टोटल नंबर ऑफ लेग्स दिया है 142। देन फाइंड नंबर ऑफ काउज, टोटल नंबर ऑफ काउज गायों की कुल संख्या पूछा है। इसका सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग। मान लीजिए लेट नंबर ऑफ काउज इक्वल टू x, गायों की संख्या x और हेन्स की संख्या कितना मान लेते हैं y, क्लियर है, y। तो सिरों की देखिए भैया, मुर्गी हो या गाय हो, सिर हेड तो एक ही होता है, क्लियर है, हेड एक होता है। तो सिरों की संख्या जितना सिर होगा उतने ही मुर्गी होंगी और गाय होंगी। तो 50 दिया है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया 50, इक्वेशन 1, क्लियर है। अगली लाइन पढ़ते हैं, और पैरों की कुल संख्या दिया है 142। तो आप जानते हैं कि गाय का कितना पैर होता है 4, गाय का कितना पैर होता है 4, और मुर्गी का 2 पैर होता है, क्लियर है, मुर्गी का 2 पैर होता है। खुद से सोचेंगे, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, गाय का 4 पैर कहाँ से आ गया, गिन लीजिएगा भाई। तो गायों की कुल संख्या हमने माना है x, तो 4 पैर है तो 4x हो जाएगा, और इसका मुर्गी का 2 पैर होता है तो 2y इक्वल टू कुल पैरों की संख्या 142, इक्वेशन 2। 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। हमें क्या पूछा है, गायों की संख्या मतलब x को चाहिए हमें फाइंड करना है, तो y को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से y को एलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए। y हटाने के लिए समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए, 2x प्लस 2y इक्वल टू 100, क्लियर है। माइनस कर दीजिए, ये कट गया, सॉरी माइनस कर दीजिए, ये कट गया, प्लस का 2y माइनस का 2y बचा कितना यहाँ पे 2x इक्वल टू 42, तो x इक्वल टू कितना आ गया 21। अगर आपसे मुर्गियों की संख्या पूछा होता तो आप y की वैल्यू निकाल लेते यहाँ से, x प्लस वाई इक्वल टू 50 दिया है, x की वैल्यू गायों की संख्या 21 आ गई, तो 29 आ जाएगा आपका क्या, मुर्गियों की संख्या, क्लियर है, 29 आ जाएगा मुर्गियों की संख्या। ये तो आपका है बेसिक कॉन्सेप्ट, क्लियर है, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। जो कभी नहीं कुछ भी मैथ पढ़े हैं वो भी इसको लगा सकते हैं इजीली। दूसरा मेथड इसका ये है, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और दूसरा मेथड है ओरल, बिना पेन उठाए, बिना कागज़ का यूज़ किए, क्लियर है, बिना पेन उठाए कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि कुल सिरों की संख्या कितना है 50, कुल सिरों की संख्या कितना है 50, इसका आप कर दीजिए डबल, 50 का डबल करेंगे कितना आएगा 100, क्लियर है। हम ये मान लेते हैं कि गायों का भी 2 पैर है और मुर्गियों का भी 2 पैर है, अगर 2-2 पैर मान लें तो कितना आ जाएगा कुल पैरों की संख्या 100, क्लियर है, कुल पैर 100 आ जाएंगे। आपका बचेगा कितना पैर, सॉरी इंक खत्म, बचेगा कितना आपका 142 में 100 माइनस कर दीजिए तो 42 पैर आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, 42 पैर एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब जो 42 पैर आ रहा है ये 4 पैर वाले जानवर का होगा, माने गाय का होगा, क्योंकि गाय का 4 पैर है, हमने लिया है 2, तो इसमें से 2 से भाग लगा दीजिए, 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आएगा 21, इसका मतलब गायों की संख्या 21 होगी, क्लियर है। जो एक्स्ट्रा पैर आ रहा है, आप जितना पैरों की संख्या हो, सॉरी जितना भी सिरों की संख्या उसका डबल कर दीजिए, फिर उसके बाद जो टोटल पैर हैं 142 उसमें माइनस कर दीजिए, आपका कितना जो बचेगा उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, वही 4 पैर वाले जानवर की संख्या होगी। या एक तीसरा तरीका देखिए, इसको भी हटा दीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो एक तीसरा तरीका देखिए। तीसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका आपके पास ये है कि जितना भी पैर हो उसका आधा कर दीजिए, जितना भी पैर हो उसका आधा कर दीजिए, और आधा करके देखिए जैसे ही आप आधा करेंगे 142 पैर है, क्लियर है, कुल पैरों की संख्या कितना है 142, इसका आधा कर देंगे कितना आएगा 71,
71 आएगा और इसमें सिरों की संख्या माइनस कर दीजिए 50, माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 21। ये 4 पैर वाले जानवर की संख्या आ गई। क्लियर है? आप फार्मूला बना सकते हैं 4 पैर वाले, खूब क्वेश्चन पूछता है इस पे। 4 पैर वाले, 3 मेथड मैंने बताया है 4 पैर वाले जानवर की संख्या, जानवरों की संख्या, जानवरों की संख्या। 4 पैर वाले जानवर की संख्या क्या करेंगे? टोटल लेग्स, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या। देखिए जो ट्रिक आता है ना, ये बेसिक से ही आता है, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बेसिक मेथड से ही आता है, उसका छोटा सा एक पार्ट है। तो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या। वैसे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस पे अगले क्लास में कुछ 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट लेंगे। अगले क्लास में इस पे कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। और एक टाइप आपका छूट गया है, वो मुझे पहले पढ़ाना था, उसको भी लास्ट में पढ़ाऊँगा, जानबूझ के उसको लास्ट में रखा है मैंने, ताकि आपको क्रम से चलता रहे। मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए सारी बातें और बोरिंग भी ना हो। तो ये क्वेश्चन इस पे खूब आते हैं, जितना भी आज क्लास में कराया गया है क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस जम के करिए। सारे एग्ज़ाम्स में, खासकर NTPC और UPSI में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर, तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।